हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अभी तक की कहानी क्या क्या हुई है आपको पता है। सबसे पहले हमने देखा कि कंबाइंड इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0 होता है। फिर हमने देखी एक सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो कि दी जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अच्छा, कौन बताएगा मुझे सर इसका ऑक्सिलरी फॉर्म क्या होता है? राइट, याद नहीं आ रहा है। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर। ये इसका ऑक्सिलरी फॉर्म है जो स्लोप के टर्म्स में है। अच्छा, यहाँ से क्या खास बात मिली थी आपको याद है? यस, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a बाई बी मिला था, करेक्ट। अच्छा, एक और बात फिर अगले बार हमने देखा एंगल बिटवीन दिस लाइंस। ये जो दो लाइंस है, ये दोनों लाइंस कैसा होता है, ओरिजिन से जाती है, राइट। तो इनके बीच में एक्यूट एंगल निकालने का एक फॉर्मूला मिला था। सो टैन थीटा या थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स, राइट। तो क्या था बेटा वो 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ऐसा मिला था हमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एक और बात हमने समझी थी, नेचर ऑफ लाइंस अगर पता करना हो हमें तो एच स्क्वायर माइनस ए बी को चेक करना पड़ेगा, राइट। ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, राइट, या फिर लेस देन 0 है। इससे हमें नेचर ऑफ लाइंस पता चलता है। तो ये सारा जो है हमने पता किया, राइट। इससे कौन से लाइंस थे बेटा? ये डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस थे, ये कोइंसिडेंट लाइंस थे, और ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो ये सारा हमने अभी तक डिस्कस किया है, राइट। तो लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकाला जाता है, या एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस क्या आता है, विच इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब एंगल तो निकाल लिया। अगला टॉपिक जो हमारा आ गया, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं कि हम एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे। इनफैक्ट हम पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सब ओरिजिन से जा रहे हैं। तो ये जो बाइसेक्टर है, राइट, ये डॉटेड लाइन जो निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। लेट अस सी a1 एंड a2। इन बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है हमें। दो लाइंस दी है, राइट। दिस इज l1 गिवन टू अस एंड दिस इज l2 गिवन टू अस। सो ये बाइसेक्टर, राइट, ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, राइट। सो बाइसेक्टर की इक्वेशंस निकालनी है। सो द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स इज गिवन बाय, फॉर दिस लाइन मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं पहले तो, एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्म है ये, है ना। आप अच्छे से याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे ए माइनस बी आया, एक्स वाई के आगे एच के फॉर्म में था, तो यहाँ पे एक्स वाई अपॉन एच आया है, राइट। तो ये क्या इसका इक्वेशन है, जो a1 a2 है ना, तो इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, किसका एंगल बाइसेक्टर्स बेटा? ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना आपको। चलिए हम प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, पहले तो हमने बता दिया कि कहानी है क्या, कि दो लाइंस है जो कि ओरिजिन से जाएंगे, मतलब होमोजेनियस सेकंड डिग्री है। इनके पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालना है हमें। तो द पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स इज डायरेक्टली गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ठीक है। तो हमारा काम तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ, राइट। आई वांट टू प्रूव इट, ठीक है। बच्चों प्रूव करते हो तो क्या है ना, आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाता है, अच्छा लगेगा आपको भी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइंस इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है, तो बस हम उसकी हेल्प लेंगे। अगर आपको वो चीज याद हो, अगर याद नहीं हो तो पहले आप चेक करिएगा, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस के। अच्छा, तो ये जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को दिया हुआ है हमें, राइट। दिस इज गिवन टू अस एंड वी नो इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके, पेयर ऑफ लाइंस। सो कैन आई से लेट y minus m1x equal to 0 and y minus m2x equal to 0 be the two lines। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बच्चों? फटाफट बताइए, कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर ऐसा बोल सकते हैं। जो भी लाइन ओरिजिन से जाती है उसको हम क्या कहते हैं? y equal to mx कहते हैं। तो अगर पहले लाइन को m1 कह दिया स्लोप और सेकंड लाइन का m2 कह दिया, और इसके अलावा हमारे पास रिलेशन भी तो है स्लोप में, क्या है? m1 plus m2 is equal to minus 2h by b, यही तो m1 m2 है, एंड m1 m2 is equal to a by b। क्या यहाँ तक की सारी कहानी कनेक्ट हो रही है, राइट। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये जो दो लाइंस है सेपरेट होके बनेगी ये, ठीक है। तो दिस आर द टू लाइंस जिनकी कंबाइंड इक्वेशन ये है, ठीक है। तो ये दो लाइंस है सर, ठीक है। कौन से लाइंस है? y माइनस m1x एंड y माइनस m2x। ओके बच्चों, बहुत अच्छे। नाउ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ दिस लाइन।
आप लोगों को याद है बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन अगर याद हो अच्छे से तो y माइनस m1x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। सर ये कहां से आ रहा है? कितने लोगों को याद है बाइसेक्टर्स के बारे में कि डिस्टेंसेस फ्रॉम एनी पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो होगा वो कैसे होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर। और अगर मैं इस लाइन से डिस्टेंस निकालता हूं तो वो क्या होगा? y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर आ गया। सिमिलरली सेकंड लाइन से आप डिस्टेंस निकालते हो कोई भी जनरल पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर का, ठीक है, तो उसका ये डिस्टेंस आएगा एंड देयर कैन बी प्लस माइनस, क्योंकि डिस्टेंस हम मॉड लेते हैं तो मॉड निकलने के बाद ये सारा चीज हमने ऑलरेडी देखा हुआ है पेयर ऑफ ये सब बाइसेक्टर्स एंड ऑल व्हेन वी स्टडीड स्ट्रेट लाइन। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा ना। इसका मतलब दो बाइसेक्टर्स की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? सो देयरफॉर बाइसेक्टर्स आर ना, बाइसेक्टर्स आर, एक बार आप प्लस लेंगे एक बार आप माइनस लेंगे, तो y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकेंड हो जाएगा y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे दो बाइसेक्टर्स। नाउ देयर कंबाइंड इक्वेशन वी नीड, राइट? तो देयर कंबाइंड और जॉइंट इक्वेशन विल बी, कंबाइंड इक्वेशन विल बी, इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी सर? तो आपको पता है कंबाइंड इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। अगर मैं इसको u कहूँ इस साइड, और अभी u ऐसे नहीं कह सकते, आप क्या करना पड़ेगा? इस साइड लाना पड़ेगा आपको, तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो आई नो u इंटू वी इक्वल टू जीरो होता है। तो पहला इक्वेशन में लिखता हूँ बराबर, तो y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस ऑफ, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। ये मेरा u हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बेटा, तो y माइनस m1x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस y माइनस m2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो वी गेट कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है हमको, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समझ में आ रहा है आपको? a माइनस बी, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म है सर। वो क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बड़े आसान आसान चीजें चल रही है अभी तक तो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y माइनस m1x का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा अब यहाँ पे, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ सेकेंड वाला पार्ट, तो y माइनस m2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये क्या होगा? 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू y माइनस m1x का स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में माइनस ऑफ 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू y माइनस m2x का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नीचे का जो टर्म है वो तो चला गया, ठीक है। आप समझते हैं बात को कैसे करते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे जो था वो जीरो के साइड में निकल गया वो, ठीक है। सो ऐसे हो गया। अब इसको एक्सपांड करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा लेंदी लगेगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब आगे नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस m2 स्क्वायर ऐसे ही रखा और इसको एक्सपांड किया, y स्क्वायर माइनस 2m1xy प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस है बीच में, यहाँ माइनस आ गया, और ये 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये आएगा फिर y स्क्वायर माइनस 2m2xy प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो। यहाँ तक आगे कहानी, राइट? कहानी बहुत सिंपल है, बस एक्सपैंड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे भी y स्क्वायर है, यहाँ पे भी y स्क्वायर है, तो लेट अस टेक y स्क्वायर कॉमन, ठीक है। तो अगर मैं y स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 1 प्लस m2 स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर आएगा, है ना। एक एक करके ऐसे आप कॉमन लेते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात हो गई सर, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे भी xy का टर्म है, यहाँ पे भी xy का टर्म है, तो xy और माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस 2xy कॉमन ले रहा हूँ, बस ध्यान से लीजिएगा जो भी ले रहे हो। माइनस 2xy कॉमन ले रहा हूँ मतलब m1 इंटू ये आएगा, तो m1 इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। आराम से देखिए, xy का टर्म यहाँ पे भी है, 2xy निगेटिव, तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कॉमन ले लिया माइनस 2xy, तो यहाँ क्या बचा? m1, और ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो m1 इंटू 1 प्लस m2 स्क्वायर हो गया। वैसे ये माइनस माइनस तो ये सारा प्लस हो गया, ठीक है, आप देखिएगा।
तो ये बीच में माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस 2xy कॉमन लिया था, ये माइनस है, माइनस ऑफ ये क्या आएगा बेटा 1 प्लस m1 स्क्वायर, ठीक है, इंटू m2। ना जितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है ना, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस क्या कर रहे हैं वाई स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं और एक्स वाई का टर्म कॉमन ले रहे हैं। अब ऐसे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है तो हम कॉमन लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर के साथ ये है और साथ में ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस m2 स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी प्लस एक्चुअली माइनस आएगा, करेक्ट, ओके, माइनस आएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, और राइट, यहाँ तक की कहानी समझी तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। वैसे हम रिजल्ट्स याद रखेंगे, है ना, लेकिन प्रूफ एक बार तो देखा होना चाहिए ना हमको, ताकि अगले बार क्वेश्चन में थोड़ा फिरा दे वो, तो हमें पता होना चाहिए क्या करना है। अच्छा बच्चों, ये 1 और 1 कैंसिल, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर के साथ बचेगा m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्स वाई की टर्म देखेंगे तो माइनस 2xy, ठीक है, इनके साथ क्या बचेगा, तो m1 यहाँ आएगा, यहाँ पे m2 आएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, m1 माइनस m2 लिखूंगा मैं, क्यों, यहाँ पे m1 इंटू दिस, ठीक है, यहाँ पे m2 इंटू दिस, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा प्लस m1 m2 स्क्वायर माइनस m2 m1 स्क्वायर, है ना, अच्छे से देखिएगा ऐसे ही आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, m2 m1 स्क्वायर बराबर प्लस x स्क्वायर के साथ जो टर्म आएगा वो क्या होगा, m1 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, तो कट वट होके ये क्या आ जाता है, देखिए m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर हो गया, है ना। थोड़ी स्टेप्स आप खुद से करिएगा, ऐसा आता है। अच्छा ये दोनों भी तो सेम लग रहे हैं ना, बट ये उल्टा साइन का है, तो क्या मैं इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूँ, माइनस साइन हटा के m2 स्क्वायर होगा, यस, सो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इन दोनों में भी आ जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, बट ये माइनस बाहर लिया था आपने तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये बचा हुआ नेक्स्ट चीज माइनस 2xy, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप m1 माइनस m2 ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे m1 m2 दोनों में है, तो कैन आई टेक m1 m2 कॉमन, यस, और अगर मैं लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, m2 माइनस m1 बचेगा, है ना, बहुत ही क्लियर रखना है चीज, ठीक है, आराम से करना है, ओके बच्चों, चलिए ओके। इसको मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह लिख सकता हूँ, तो m1 माइनस m2 इंटू m1 प्लस m2 ये हो जाएगा, और ये है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक, माइनस 2xy, इसमें से मैं m1 माइनस m2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये 1 और ये उल्टे साइन का है, तो ये माइनस ऑफ m1 m2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट निकल जाएगा बाहर, कॉमन निकल के कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है m1 प्लस m2 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy 1 माइनस m1 m2 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि m1 प्लस m2 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 2h/b। कहाँ से आया सर, पहले रिलेशन थे हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको उधर लेके चले जाते हैं अगर, तो इक्वल टू 2xy 1 माइनस a/b, राइट, ये जो m1 m2 है क्या है, a/b है सर, ओके बच्चा, बहुत अच्छे, 2 और 2 भी कट हो गया, ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस h/b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू xy इंटू बी माइनस ए अपॉन बी, बी और बी भी कैंसिल हो गया, और ये माइनस जो है हम उधर दे दे अगर, तो h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू xy इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स का इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू xy अपॉन h। ओ बाप रे सर, इतना लंबा, राइट, लेकिन कर लिया ना हमने सक्सेसफुली, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये है हमारे पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, कौन से, किसके, तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 के पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स है ये, ठीक है। चलिए इनके बारे में ना कुछ बातें नोट करते हैं, लेट अस हैव सम नोट ऑफ फ्रॉम दिस इक्वेशन। पहला नोट बेटा अच्छे से देखिएगा ना, ओके, अगर a इक्वल टू b हो गया, इफ a इज इक्वल टू b, अगर a इक्वल टू b हो गया तो सर आप तो बोलोगे सर नीचे 0 आ गया, इसके पहले वाला फॉर्म देखिए, है ना, इसके पहले वाला a माइनस b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया कि इट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0 आर दी इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स, ठीक है ना, ये बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, ये बात होगी हमारी पहली। अच्छे से ध्यान दीजिए, आप बहुत सारे लोग कहोगे सर a इक्वल टू b हो गया, नीचे 0 आ गया, आप क्या करें, इंफिनिटी हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, राइट, इसके ऊपर की स्टेप देख लीजिए आप, क्या हो गया, अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से राइट विल गेट द थिंग। सिमिलरली इफ h इज इक्वल टू 0, अगर h 0 हो गया ना, ध्यान दीजिएगा, अगर h 0 हो गया तो अब क्या होगा सर, ये पार्ट 0 इंफिनिटी हो गया यहाँ पे, तो मतलब इसके ऊपर वाला इक्वेशन देखिए, ये वाला राइट लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, इसका मतलब xy इक्वल टू 0 आर इट्स बाइसेक्टर्स,
right, are the angle bisectors. That is x equal to 0, y equal to 0 are angle bisectors. किसके एंगल बाइसेक्टर्स है ये? आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्रोवाइडेड h इज 0 ना, इफ h इज 0. ठीक है, चलिए ये नोट ना, ये वाला जो पॉइंट है मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको. ये x इक्वल 0 y इक्वल 0 कौन सी लाइन है पता है आपको? ये बाइसेक्टर्स है बोल रहा है, लेकिन कौन सी लाइन है? एक्सिस है. इसको मतलब इसी को मैं थर्ड नोट में लिखूंगा कि बाइसेक्टर्स है एक्स वाई एक्सिस. मतलब क्या होगा? जो भी लाइंस है, देखिए ये दो लाइंस है, ये इक्वली इंक्लाइंड है, तभी तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होंगे? इनके बाइसेक्टर्स होंगे. ये लाइन 1 और लाइन 2, ये लाइन 1 लाइन 2 क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को. डू यू एग्री? जब इक्वली इंक्लाइंड होंगे तभी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होंगे? बाइसेक्टर होंगे. आराम से सोचिए, आराम से. ये L1 L2 आर इक्वली if lines are equally inclined, if lines are equally inclined to coordinate axis, okay, coordinate axis, then अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाइसेक्टर है. कौन बाइसेक्टर है? एक्स वाई इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये बाइसेक्टर की लाइन एक पेयर होगी. इसका मतलब h इक्वल टू 0 होगा. तो आई कैन डायरेक्टली से देन h विल बी इक्वल टू 0 if the lines given by, चलो इसको थोड़ा और बेटर कर दो. if the lines given by, right, represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, right, ये लिखो आप. if the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square are equally inclined to the coordinate axis, then h should be equal to 0. then h should be equal to 0, right. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अच्छा, और किसने नोट किया ये बात? आपकी इक्वेशन पता है बाइसेक्टर की? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स में फिर से लिखता हूं यहाँ पे. ठीक है, जो आई थी हमारी h टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू क्या आया था बेटा? a माइनस बी एक्स वाई आया था. ठीक है, फिर आप इधर उधर लेके चले गए. इफ यू ऑब्जर्व हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. ठीक है, देखो आप, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? h है. कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? माइनस h है. तो एडिशन जो है 0 आ रही है. मतलब एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट. ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हम निकाल रहे हैं इस लाइंस के, राइट, वो कैसे? हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, है ना. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. हमेशा स्ट्रेट लाइंस जब हम पढ़ रहे थे तब भी आपने देखा होगा, जो भी आपके आंसर आते हैं, दोनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, है ना. ये फोर्थ पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो बातें समझिए आप. अगर a और b इक्वल हो गए मतलब बाइसेक्टर्स ये है. अगर h 0 हो गया मतलब कि x y एक्सिस ही बाइसेक्टर्स है. इसको हमने दूसरे लैंग्वेज में कहा, अगर कोई लाइंस इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टर हो गए, मतलब h इक्वल टू 0 है. और फोर्थ पॉइंट कि द बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है. तो कुछ नोट्स है ना आपको बनाना चाहिए था, ये बना लीजिए अच्छे से. अब एग्जांपल्स देखते हैं. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. इफ x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0 bisects the angle between each other, then ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है. इसका मतलब ये हुआ, राइट. आप समझिए बात को, क्या कह रहा है? बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन ईच अदर. मतलब ये कि पहली जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दो लाइंस, तो अगली इक्वेशन क्या होगी? ये दोनों लाइंस होंगे. ओके, और क्या कह रहा है ये कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल्स एक दूसरे के. सो इट इंप्लाइज ओके, पेयर ऑफ इक्वेशन 1, मतलब ये 1 अगर मैंने दिया इसको और ये अगर मैंने 2 दिया, तो 1 and 2 आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, है ना. ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है. यही बात हो रही है ना बेटा, समझ रहे हो ना आप सब लोग? ठीक है, यही बात हो रही है. दे बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है. अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाइसेक्टर्स निकालता हूँ फर्स्ट के. Bisectors of first, using our formula, using the formula. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला. ठीक है, ओके. तो देखिए अब हमारे एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच, ये था. अच्छा, आप कंपेयर करेंगे और ए बी और एच निकालना पड़ेगा ना. यहाँ देखो आप, ए क्या है आपके पास? 1 है क्योंकि ये कोफिशिएंट यहाँ पे आया. बी क्या है यहाँ पे? -1 है, कोफिशिएंट यहाँ का. और 2h से आप कंपेयर करोगे तो h क्या है यहाँ पे? -p है. ठीक है, समझ रहे हैं ना सब लोग बेटा? किससे कंपेयर करना है आपको? इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, राइट. स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा, हमें पता है, राइट. तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस
बी वाई स्क्वायर से आप कंपेयर करोगे तो ए वन वगैरह यहाँ रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस ऑफ माइनस वन इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी, ऐसे हो गया ये तो, ठीक है। ओके सर, चलिए करें यहाँ पे, तो माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ठीक है। इधर या उधर कहीं तो लेके जाइए, तो इधर उधर लेके जाते तो पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, राइट। ये किसकी इक्वेशन है? इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स, राइट। लेट अस से दिस इज थर्ड अ पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन है नंबर 1, इसके बाइसेक्टर्स ये है, बट नहीं, इसके बाइसेक्टर्स तो 2 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2 and 3, ये जो 2 नंबर का इक्वेशन है और 3 नंबर का इक्वेशन है, रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट सेम पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। फिर से देखते हैं, फिर से बोलता हूं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है बच्चों। हमने क्या किया, ये पहले वाले के बाइसेक्टर्स निकाले तरीके से और हमें ये मिल रहा है, बट यही तो है पहले वाले के बाइसेक्टर्स, राइट। वो दोनों एक दूसरे के बाइसेक्टर, तो यही तो है। इसका मतलब 2 और 3 क्या है? सेम पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात हो रही है। तो अगर सेम पेयर ऑफ लाइंस के बारे में बात हो रही है तो द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का रेशियो, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट है p और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1, शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है 2 और यहाँ पे है -2q, ठीक है। और यहाँ पे हमारा -p और यहाँ पे -1। किस किस के कोएफिशिएंट्स देख रहे हैं आप? सेकंड और थर्ड इक्वेशन, राइट। सेकंड और थर्ड इक्वेशन के कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट p है, यहाँ पे 1 है, राइट। xy का 2 है, यहाँ पे -2q है, और वैसे ही, ठीक है। तो देखिए p इक्वल टू -1/q आया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू p, राइट। तो बस आप ले लीजिए रिलेशन, यहाँ से आएगा pq इक्वल टू -1 और यू कैन से pq प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है ना आंसर दे रहा है। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, समझिए बेटा अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या था, ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर्स है और हमने हमारे फॉर्मूले से एंगल बाइसेक्टर निकाला। तो दिस टू रिप्रेजेंट द सेम पेयर ऑफ लाइंस एंड देयरफॉर द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल, ठीक है बच्चों, है ना, समझ आ रहा है आपको। देखिए इस क्वेश्चन से एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखवाने वाला हूँ आपको, बड़े काम की बात बताने वाला हूँ। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, शो दैट द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय, ना पहला पेयर ऑफ लाइंस जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और सेकंड पेयर ऑफ लाइंस जो है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वो है 9x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब ये दो लाइंस है, ये दो लाइंस है, राइट। सारी लाइंस होमोजेनियस है, मतलब ओरिजिन से आ रही है, ठीक है। तो मैं कहानी थोड़ी सी ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा साइड साइड में। ये x एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम ये पहला, राइट, ये x एक्सिस y एक्सिस है, ये पहला पेयर ऑफ लाइंस जो नहीं, पहला पेयर ऑफ लाइंस, लेट अस अज्यूम कि ये ऐसा कुछ है, ये पहला लाइंस ऐसा कुछ है, ठीक है। ये लेट अस से L1 एंड L2, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है L1 एंड L2, ठीक है बेटा। अभी इतना करते हैं। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है, ये और ये दोनों एक दूसरे से इक्वली इंक्लाइंड है, ये शो करना है मुझे। चलिए मैं इसका बाइसेक्टर निकालता हूँ, है ना। इसका बाइसेक्टर क्या होगा, आप बहुत अच्छा नोट बनाने वाले हैं। इसका बाइसेक्टर सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच होता है, राइट। ये बाइसेक्टर है इसके, तो बाइसेक्टर्स ऑफ और पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये ऐसा होगा। सर यहाँ पे कंपेयर करेंगे आप, तो किससे कंपेयर करेंगे आप, ये करेंगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a का वैल्यू 3 है, 2h की जगह -5 है, ठीक है, और b के जगह पे 2 है। तो आप रखेंगे सारी वैल्यूज को यहाँ पे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच है -5/2, ठीक है। सॉल्व करिए अपने, तो माइनस आप डालोगे यहाँ पे और ये 1 हो जाएगा, तो क्या होगा -5/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। 2 उधर चला गया बेटा। तो देखिए इक्वेशन क्या आ रही है पूरा पूरा सॉल्व करके, 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ये बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। ओके बेटा, ये बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। ओके, अच्छे से लिख लेगा, ये 2xy और ये सारा उधर चला गया, यस करेक्ट है। ओके, तो ये बाइसेक्टर्स है हमारे इसके। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा कुछ जैसे ये फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन है, ठीक है, ये सेकंड पेयर ऑफ लाइन है, अब ये थर्ड पेयर मिला है हमको, थर्ड पेयर ऑफ लाइन, ठीक है, थर्ड पेयर ऑफ लाइन मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाइसेक्टर्स देखते हैं यहाँ पे। तो बाइसेक्टर्स आर, अगेन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। यहाँ पे आप देखो a का वैल्यू 9 है, 2h का वैल्यू -25 है और b का वैल्यू 4 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन -25/2, ठीक है। तो आप इसको भी सॉल्व कर ले, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप पूरा पूरा 5 आएगा, तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन
माइनस 25/2। आप देखो ये कैंसिल करके 5/2 वगैरह तो एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्म में आया, देखिए यही फॉर्म में आ गया है वो, ठीक है। तो इसको आप और क्रॉस वगैरह करोगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 5 था यहाँ पे और ये 25/2 था नेगेटिव, फिर सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल, तो आप करेंगे ना तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए 5x² ये 2 पर चला गया प्लस 2xy माइनस 5y² इक्वल टू 0, ऐसा आया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दे हैव सेम एंगल बाइसेक्टर्स, राइट। ये फोर्थ जो है ना, फोर्थ ये क्या है, सेम एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स है और इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो सेम आ गए। तो इससे क्या सर, इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम, ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, इससे क्या कंक्लूड करेंगे सर हम। अच्छा, अब देखिए ये L1 L2 इसकी लाइंस थी, ठीक है, हम इसका बाइसेक्टर निकाल लेते, तो ये बाइसेक्टर है इसका, ओके, L1 L2 का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या होता है बेटा, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, मतलब इक्वली इंक्लाइंड है, ओके। दो बाइसेक्टर होते हैं, दूसरा इधर का ही रहेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हमें एक बाइसेक्टर चाहिए था, हमने एक बाइसेक्टर निकाल दिया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई दो लाइंस है, ये दो लाइंस, ये भी ओरिजिन से जाएगा। लेट अस अज्यूम कि जो लाइन है ये L3 है और ये L4 है ना, L3 और L4, इनका भी बाइसेक्टर है, यही बाइसेक्टर है, दोनों का सेम बाइसेक्टर है। तो कहने से ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा। बच्चों आराम से, ना आराम से देखिएगा, क्या कहा मैंने, L1 L2 इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L1 L2 आर फ्रॉम हियर, है ना। तो L1 L2 का बाइसेक्टर ये हुआ जो ब्लू कलर में निकाला है, तो एंगल थीटा बनाया उसने। सिमिलरली L3 L4 ये लाइंस है, ठीक है, L3 L4 ये लाइंस है और इनका भी बाइसेक्टर वही है, बाइसेक्टर दोनों का क्या है, सेम है। तो ये बाइसेक्टर से एंगल क्या बनेगा, अल्फा अल्फा बनाएगा। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल दोनों ही जगह पे थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, एंड थस ये लाइंस आपस में कैसी होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी, राइट। यही बोल रहा था हमें कि हमें शो करना था कि द लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, मतलब उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल बनना चाहिए। तो thus they are equally inclined with angle theta minus alpha। आई होप कुछ लोग तो पक्का समझ रहे हैं मेरी बात को। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये बनता है हमारा कि इफ, है ना, फटाफट हम बनाएंगे एक कॉन्सेप्ट को, नोट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे नोट ऐसा बनता है हमारा, इफ, है ना, लाइंस गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 एंड a'x² प्लस 2h'xy प्लस b'y² इक्वल टू 0 are equally inclined to each other, are equally inclined to each other। अगर वो equally inclined है to each other तो उनके एंगल बाइसेक्टर्स क्या होने चाहिए, then their angle bisector should be same, angle bisectors right should be same, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सेम होने चाहिए सर, तभी ये होगा, है ना। यही हमने इस क्वेश्चन से भी प्रूव किया है। अच्छा, अगर तभी वो होगा तो चलिए इसको हम जनरलाइज एक फॉर्मूला बनाते हैं, क्योंकि बहुत बार ना क्वेश्चन में से जनरलाइज पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि इन दोनों के बाइसेक्टर सेम होंगे तो बताइए पहला जो पेयर है इसका बाइसेक्टर क्या होगा, x² माइनस y² अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h होगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड का बाइसेक्टर क्या होगा, एंड दूसरे का x² माइनस y² अपॉन a' माइनस b' इज इक्वल टू xy अपॉन h', ऐसा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे, राइट, तो ये जो 1 और 2 है, 1 एंड 2, तो आई कैन से पहला वाला को आप देखेंगे तो क्या होगा, x² माइनस y² अपॉन xy इज इक्वल टू a माइनस b बाई h, एंड सेकंड वाला देखेंगे x² माइनस y² अपॉन xy, ठीक है। या फिर आप बोलो कि कोफिशिएंट शुड बी इन रेशियो, वही भी बात चलेगा आपका, ठीक है। तो कोफिशिएंट रेशियो ले लो या तो सब इक्वली है तो सब एक साथ लेके आओ, तो a' माइनस b' अपॉन h', तो कहना से दिस टू विल बी इक्वल, यस, या रेशियो इक्वल, उसी से एक ही बात आएगी। तो देयरफॉर दिस टू थिंग्स शुड बी इक्वल, मतलब क्या, a माइनस b बाय h शुड बी इक्वल टू a' माइनस b' अपॉन h', ठीक है। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, इफ टू लाइंस आर गिवन बाय सम कोफिशिएंट्स, इस तरह के कोफिशिएंट्स है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, देन a माइनस b अपॉन h इज इक्वल टू a' माइनस b' अपॉन h', ठीक है। ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट में, ठीक है बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आई है बात। बाइसेक्टर सेम होने के कारण थीटा दोनों का इक्वल, अल्फा दोनों का इक्वल, इसलिए दोनों के बीच में, लाइंस के बीच में जो एंगल है थीटा माइनस अल्फा वो भी इक्वल, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में इक्वली इंक्लाइंड लाइंस है, ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन। ओके, चलिए क्विक रिकैप करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने ये पढ़ा कि अगर ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 है तो इनके एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, पहला पॉइंट पढ़ा हमने,
एंगल बाइसेक्टर्स जो है ना, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर गिवन बाय x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। पहली बात ये। सेकंड, इफ a इक्वल टू b, तो हमने देखा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज नथिंग बट पेयर ऑफ बाइसेक्टर्स। थर्ड, हमने कहा था जो खास बात थी हो गई थी, h इक्वल टू 0 के लिए देखा था ना हमने, तो h इक्वल टू 0 के लिए एक्स वाई इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब इसी को कहा था इफ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 are equally inclined to coordinate axis, are equally inclined to coordinate axis। ठीक है, coordinate axis को अगर equally inclined रहेगा तो क्या मतलब रहा, then h will be equal to 0। ना, ये बात हमारी थी, करेक्ट। और फिफ्थ पॉइंट अभी जो हमने देखा, if ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 and a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square equal to 0 are equally inclined, if these are equally inclined to each other, ठीक है, so are equally inclined to each other, ठीक है, to each other, then क्या रिलेशन था बच्चों, याद रखना है ना आपको बहुत सारे रिलेशंस, a minus b upon h is equal to a dash minus b dash upon h dash। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, h dash into a minus b is equal to h into a dash minus b dash। ठीक है, ये रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं, राइट, ये सारे हमारे काम के नोट्स हैं। चलिए ओके ओके, लिख लीजिए फटाफट फटाफट। और अब आती है बारी स्टार क्वेश्चन की ना, आज का स्टार क्वेश्चन आपके लिए जो आप आंसर करोगे, ठीक है, रेडी हो आप सब लोग। चलिए, इफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 and x square minus kxy minus y square equal to 0 are bisectors of are angle bisectors of each other, are angle bisectors of each other, then k का वैल्यू is, है ना। चलिए, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू है, राइट, समझ लीजिए आप। तो आप आंसर लिखोगे, जो भी आपका आंसर रहेगा आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये आपका आज का स्टार क्वेश्चन है, राइट। अब मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ आपको, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी आपकी, राइट, वो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर और पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियोस हम डालते रहेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।